हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए सीरीज में जिसका नाम है पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन सीरीज। जैसा कि फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे प्लेटो का इंट्रोडक्शन आपका वीडियो डाल दिया है और मैंने जो पिछला लेक्चर था उसमें मैंने आपको थ्योरी ऑफ जस्टिस की मैंने यहाँ पे आपको बैकग्राउंड बताया था। आज मैं फ्रेंड्स और भी अब इसके बारे में और भी इलॉबरेटली मैं आपको समझाऊंगा थ्योरी ऑफ जस्टिस है क्या। फिर मैं आपको और भी जो इसके जो आगे जो इसमें थिंकर्स और भी आने वाले हैं उनको भी मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि थिंकर्स का आपके नाम भी मैंने लिख दिया है, इन्होंने थ्योरी ऑफ जस्टिस के बारे में क्या बोला है और यहाँ पे फिर लास्ट में फिर प्लेटो ने क्या कंक्लूजन निकाला थ्योरी ऑफ जस्टिस उन्होंने कैसे दी, वो मैं आपको इस पूरे वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं ये बहुत ही बढ़िया वीडियो। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं थ्योरी ऑफ जस्टिस। जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, थोड़ा सा रिकैप करते हैं। प्लेटो यहाँ पे प्लेटो को हम लोग कह रहे थे एज अ फिजिशियन। हम लोग यहाँ पे प्लेटो को फिजिशियन क्यों कहते थे? क्योंकि उन्होंने एथेंस में चल रही जो प्रॉब्लम थी उसको डायग्नोस किया था कि इसके पीछे कारण क्या था। कि यहाँ पे एथेंस यहाँ पे डिक्लाइन पोजीशन में था, यानी कि वहाँ की जो हालत थी बहुत खराब हो गई थी, वहाँ की जो दिक्कतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। और दूसरी बात, जो सोक्रेट्स थे वो यहाँ पे उनकी मौत क्यों, मतलब उनको मारा क्यों गया था जहर देकर के, इन्होंने यहाँ पे प्रॉब्लम यहाँ पे ढूंढ ली थी। वो प्रॉब्लम क्या थी? रूलिंग क्लास आर इग्नोरेंट, यानी कि वहाँ पे क्या था? करप्शन था और जो रूलिंग क्लास थी वहाँ पे क्या थी? इग्नोरेंट थी। अब फ्रेंड्स ये तो हमें समझ में आ गया कि हाँ भाई वो चीज़ थी। दूसरी बात उन्होंने ये बताई कि वो इग्नोरेंट क्यों थी, क्योंकि वहाँ पे जो उनको टीच कर रहे थे, देखो कोई भी इंसान बचपन से लेके आज तक जो भी वो आगे बढ़ता है और वो जब कुछ बड़े पद पे बैठता है तो उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ उसकी एजुकेशन ही उसकी जिम्मेदार होती है। अगर उसको सही एजुकेशन मिली रहेगी तो वो इंसान सही काम करेगा। अगर अगर वो मतलब लोगों का भला करेगा। लेकिन अगर उसको गलत एजुकेशन मिली रहेगी, मटेरियलिस्टिक माइंडसेट की, सोफिस्ट माइंडसेट की, अगर यहाँ पे उसको एजुकेशन मिली रहेगी बचपन से लेके, तो फिर वो बड़े होकर भी वैसा ही काम यहाँ पे करेगा। इसी वजह से फ्रेंड्स, जो वहाँ की रूलिंग क्लास थी उनको सोफिस्ट का जो एजुकेशन माइंडसेट था कि मटेरियलिस्टिक माइंडसेट, मनी का माइंडसेट, पावर का माइंडसेट यहाँ पे वो लेके आते थे कि मनी एंड पावर इज ए बेसिक रूल ऑफ लाइफ, बेसिक हैप्पीनेस ऑफ लाइफ। ये जो माइंडसेट था, ये माइंडसेट यहाँ पे सोफिस्ट उन रूलिंग क्लास को यहाँ पे भरते थे। तो फ्रेंड्स ये तो यहाँ पे इसी वजह से जो वहाँ के एथेंस था, वहाँ के जो रूलिंग क्लास थे वो मतलब राजा मतलब स्टेट की परवाह नहीं करते थे और यहाँ पे जनता यहाँ पे सफ़र करती थी। और जो इंटेलेक्चुअल जो थे वहाँ के सोक्रेट्स, उनको यहाँ पे जहर देके मार दिया गया था। तो फ्रेंड्स अब इसको यहाँ पे टैकल करने के लिए इसका सोल्यूशन उन्होंने क्या बताया कि अब यहाँ पे उन्होंने बताया कि जस्टिस क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यहाँ पे जस्टिस। अब मैं फ्रेंड्स आपको बहुत ही विस्तार से, बहुत ही इंडियन कॉन्टेक्स्ट से, देसी एकदम स्टाइल से, आपको बहुत ही इंडियन लैंग्वेज में आपको बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर मैं प्लेटो की भाषा में आपको समझाने चला ना, आपको पल्ले नहीं पड़ने वाला। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं ये आज का वीडियो। यहाँ पे अब मैं आपको समझाऊंगा। ये था मेरा रिकैप। अब मैं आपको थ्योरी ऑफ जस्टिस के बारे में बताऊंगा। पहले फ्रेंड्स इसको समझने से पहले पहले हमें ये समझना होगा कि जस्टिस है क्या। जस्टिस एक आर्केटोनिक प्रिंसिपल है। जस्टिस क्या है? जैसे क्या है फ्रेंड्स? आर्केटोनिक प्रिंसिपल है। अब ये आर्केटोनिक प्रिंसिपल क्या होता है? आर्केटोनिक प्रिंसिपल ऐसा प्रिंसिपल जहां पे ऑल फाउंडेशनल वैल्यूज और फाउंडेशनल वैल्यूज आर डिपेंडेंट, यानी कि सारी की सारी फाउंडेशनल वैल्यूज डिपेंड करें किस पे? जस्टिस पे। किस पे? जस्टिस पे। किस वर्ड पे? आर्केटोनिक प्रिंसिपल पे। यानी कि जो आपकी जितनी भी फाउंडेशनल वैल्यूज हैं वो जब जस्टिस पे मतलब डिपेंड करती हैं, मतलब ऐसी कोई चीज जिसपे हर फाउंडेशनल वैल्यूज यहाँ पे क्या करे? डिपेंड करे, इसको क्या कहते हैं? आर्केटोनिक प्रिंसिपल कहते हैं। और वो आर्केटोनिक प्रिंसिपल है क्या? जस्टिस। तो यानी कि जितनी भी आपकी जो भी आपकी जो आपकी यहाँ पे क्या है, जो भी आपकी फाउंडेशनल वैल्यूज हैं वो आपकी क्या है यहाँ पे? डिपेंडेंट है किस पे? जस्टिस पे। तो वो फाउंडेशनल वैल्यूज आपकी होंगी क्या क्या? अब आप यहाँ पे पूछ सकते हैं कि वो फाउंडेशनल वैल्यूज आपकी होंगी क्या क्या? तो वो फाउंडेशनल वैल्यूज आपकी हो सकती हैं इक्वालिटी और यहाँ पे क्या? लिबर्टी। अब आपका ये लेक्चर चालू हो गया है।
आप इसके डायमेंशंस को बहुत ही अच्छे से समझिए। इक्वालिटी और यहाँ पे लिबर्टी, आप जस्टिस का मतलब समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ कि इक्वालिटी और लिबर्टी ये हमारी क्या फाउंडेशनल वैल्यूज हैं, वो किसी भी ह्यूमन बीइंग की ये फाउंडेशनल वैल्यूज होती हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर फॉर एग्जांपल, अब मैं आपको एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ। फॉर एग्जांपल, आप आप नॉर्मली आप यहाँ पे निकले, बाहर निकले, आपको कोई इंसान ने यहाँ पे किसी बड़े इन्फ्लुएंसर इंसान ने आपको मार दिया, या फिर वो आपको मारने के पीछे पड़ा, तो आप क्या करेंगे? या तो आप पुलिस के पास जाएंगे, पुलिस आपका यहाँ पे यानी आपके साथ कोई या फिर कुछ गलत किया होगा, फिर आप कहाँ जाएंगे? कोर्ट के पास जाएंगे। कोर्ट यहाँ पे क्या करेगा? यहाँ पे आपको जस्टिस दिलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग इसको यू नो एथेंस की अगर कंडीशन से अभी प्रेजेंट कंडीशन से थोड़ा सा इसको कनेक्ट करने का प्रयास करें। फॉर एग्जाम्पल, जो यहाँ पे रूलिंग क्लास है, यानी कि जो न्याय देने वाली क्लास है, वो यहाँ पे करप्ट हो जाए, वो यहाँ पे उस गलत इंसान के साथ मिल जाए, तो जैसे कि मैंने क्या बताया, जो इंसान अभी यहाँ पे, जैसे कि आप हैं, जो आपने किसी के साथ आपके साथ कोई गलत किया, आप यहाँ पे कोर्ट के पास गए, और कोर्ट ने उस मतलब क्या हुआ कि आपको वो बल्कि आपको वो उल्टी सजा आपको सुना दी, तो आपका क्या होगा? फिर आपका दिमाग सनकेगा, क्योंकि देखिए, आपके साथ किसी ने गलत किया, आप किसके पीछे जाते हो? एक ही चीज के पीछे जाते हो ना, इसी के पीछे, क्योंकि वो फाउंडेशनल वैल्यूज आपकी हैं क्या? लिबर्टी, इक्वालिटी, आजादी। वो अगर आपकी कोई छीन लेगा, तो आप कहाँ जाओगे? जस्टिस पाने के लिए कहाँ जाओगे? कोर्ट के पास जाओगे ना। लेकिन अगर वही कोर्ट यहाँ पे जस्टिस ना दे, तो वही कोर्ट उस मतलब जो पावरफुल पर्सन है उसके नीचे झुक जाए, तो जो जज है वो अगर ऐसा कर जाए, तो हमारे देश में अराजकता आ जाएगी। अब यहाँ अराजकता का मतलब क्या होता है? लोग की यहाँ पे मार करने शुरू कर देंगे। आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया, अगर वो इंसान आपके साथ गलत करेगा, कोर्ट आपको यहाँ पे यू नो न्याय नहीं दिलाएगी, तो आप कहाँ जाओगे? मुन्ना भैया के पास, किसी सुपारी की रेंग के पास, जो मुन्ना भाई मिर्जापुर वाले, वहाँ जाएंगे। हाँ, कहेंगे इनको ठोकना है। कहेंगे अच्छा, अभी तो ऐसा अभी इमीडिएट नहीं सोचे हैं, पर सोचेंगे, वो भी ऐसे बोल करके आपको चूतिया बना देंगे। फिर आप जाएंगे कालीन भैया के पास, वो आपको उनको ठुकवा देंगे। तो भी मैं आपको एग्जांपल में आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो चीज़ है, उसको प्लीज समझिए। अगर जस्टिस यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा, तो आप क्या होगा? अराजकता ही बढ़ेगी ना। तो इसी वजह से, इसी मैं आपको सेंस में आपको लेना चाहता हूँ कि जहां पे पावर बढ़ेगी, पावर कभी भी जस्टिस के बराबर नहीं आ सकती। किसी भी स्टेट में पावर इज नॉट इक्वल टू दी जस्टिस। पावर जहां बढ़ेगी, आप प्लीज समझो। अब यहाँ पे मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट देने वाला हूँ। पावर का असली मतलब क्या होता है? कि मैंने जो किया वही सही है, माइट इज राइट, माइट इज राइट। और जो जस्टिस है वो क्या है यहाँ पे? राइट इज राइट, राइट इज राइट, यानी कि जो सही है वही सही है। इसी वजह से फ्रेंड्स, अगर यहाँ पे पावर जितनी ज्यादा बढ़ी और अगर यहाँ पे जस्टिस ये कम हुआ, तो वहां पे पता क्या आ जाएगी? स्टेट में एनार्की आ जाएगी। क्या आ जाएगी? एनार्की, यानी कि अराजकता। इसको आप प्लीज समझिए, ठीक है? कोई इंसान यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे समझने का प्रयास करिए कि हम लोग ऐसे बने, अगर यहाँ पे हर इंसान सही होता, तो हमें इस वर्ड की मतलब का हमें समझना ही क्यों पड़ता? हम इसको पढ़ते ही क्यों भाई? अगर हर इंसान सही होता। इस दुनिया में हर इंसान सही नहीं है, हर इंसान आपको दबाना चाहता है। एक बात याद रखिएगा, ये रियलिटी है, ये मैं आपको सच बता रहा हूँ। ये मैंने खुद देखा है कि जो आपके सगे दोस्त है, जिनका बहुत ही क्लोज मानते हैं ना, जब आप ग्रोथ होंगे ना, उनके दिमाग में सबसे पहले ये आएगा कि आगे बढ़ जाओ। वो आपसे जलेंगे, अंदर ही अंदर पर दिखाएंगे कभी नहीं। इट इज द रियलिटी यार। क्योंकि इसी माइंडसेट से यहाँ पे लोग गलत करते हैं और लोगों को दबाना चाहते हैं। इसी वजह से जस्टिस इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर हमारे साथ गलत हुआ है, तो हम यहाँ पे अपने हक के लिए, हमें न्याय चाहिए भाई, हम कहाँ से पाएंगे? तो ये मैंने आपको समझाने की प्रयास किया कि अगर पावर ज्यादा बढ़ गई, यानी कि अगर कोर्ट वाले जो जज हैं, अगर इस कॉन्सेप्ट के साथ नहीं चलते हैं, तो आप बताइए आपको कैसे न्याय मिलेगा? इसी वजह से जो कोर्ट है, उसको यहाँ पे गरिमा के रूप से हम लोग देखते हैं, भगवान के रूप से देखते हैं। जो जज है, हम लोग उनको भगवान के रूप से देखते हैं कि वो हमें यहाँ पे न्याय दिलाएं। क्योंकि अगर कोर्ट में नेता लोग बैठने लग गए ना,
उस दिन अराजकता अपने आप आनी, क्योंकि नेता लोग तो वैसे भी हमारे देश में ज़्यादातर नेता क्रिमिनल ही है, ठीक है? तो दिस इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट, क्योंकि आप ये समझने का प्रयास करिए। मैं आपको इंडिया के इससे कॉन्टेक्स्ट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आप रिलेट कर सकें, तब मैं आपको प्लेटो की तरफ अब मैं लेके जाने वाला हूँ, ठीक है फ्रेंड्स? तो समझ में आ गया होगा कि जस्टिस का असली मतलब क्या होता है, एक तरह का आर्किटेक्टोनिक प्रिंसिपल है, जहाँ पे सारी फाउंडेशनल वैल्यूज यहाँ पे मतलब यानी कि डिपेंड करती है, इक्वालिटी, लिबर्टी, आज़ादी, सब कुछ। अगर ये चीज़ यहाँ पे हमसे यहाँ क्योंकि डिपेंड करेगा, अगर यही चीज़ नहीं रहेगी, जस्टिस ही नहीं रहेगा, तो आप कैसे यहाँ पे स्टेट पे रह पाओगे? क्योंकि एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, प्लीज़ माइंडसेट में बैठाइए, क्योंकि जो जो भी हमारी रूलिंग क्लास है, क्योंकि एक चीज़ याद रखिएगा, क्योंकि जिसके पास पावर है वो अपने हिसाब से सब कुछ चलाना चाहेगा, ये ह्यूमन माइंडसेट है। और अगर वो चलाना चाहेगा, फिर वो अपना इंडिविजुअलिस्टिक माइंडसेट रखेगा, वो लोगों के बारे में नहीं सोचेगा, और वो कहलाएगा आपका सोफिस्ट। और अगर जो इंसान यहाँ पे लोगों के बारे में सोचेगा और यहाँ पे भला करने का सोचेगा, स्टेट के बारे में आगे बढ़ाने के बारे में सोचेगा, यहाँ पे, तो वो इंसान क्या कहलाएगा? सोक्रेटिक्स या फिर प्लेटोनिक। समझ में आया आपको? समझ में, क्योंकि यही जो माइंडसेट है, ये प्लेटो और सोक्रेट से ये चीज आया है, और ये सच्चाई है, ये सही भी है, ठीक है फ्रेंड्स? लेकिन अब मैं आपको ये चीज मैंने आपको समझा दी कि ये जस्टिस का असली मतलब क्या होता है। अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए जो प्लेटो थे, वो एक तरह के आइडियलिस्टिक माइंडसेट थे। जैसे आप क्लास 12 में आइडियल सॉल्यूशन पढ़े होंगे और नॉन आइडियल सॉल्यूशन पढ़े होंगे, लिंक कर रहे होंगे आप। तो जो आइडियल सॉल्यूशन है और जो आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, उसमें आप ये समझते हैं कि आइडियल सॉल्यूशन की तरह हम लोग यहाँ पे आइडियल सॉल्यूशन जैसा हम लोग कोई पा नहीं सकता, बन नहीं सकता, पर उसके अक्रॉस तक हम लोग पा सकते हैं, क्योंकि इसी वजह से जो आइडियल प्रिंसिपल्स यहाँ पे आइडियलिस्टिक माइंड जो प्लेटो दिए हैं, वो उस लेवल का कोई इंसान इतना नहीं पहुंच सकता, बट प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल। बट कुछ चीजों को हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, इट इज द रियलिटी। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब हम लोग चलते हैं कि और भी जो अलग अलग जो वहाँ के लोग थे, उन्होंने यहाँ पे जस्टिस के कॉन्टेक्स्ट में क्या कहा, प्लेटो ने उनसे पूछा, और यहाँ पे प्लेटो को उन्होंने क्या क्या रिप्लाई दिए, और प्लेटो ने उनको कैसे गलत ठहराया, फिर उसके बाद प्लेटो ने उसके कॉन्टेक्स्ट से क्या थ्योरी ऑफ जस्टिस निकाली, आइए उसको समझते हैं। आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये वीडियो समझ में आ रही हो कि जस्टिस का असली मतलब। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग समझते हैं। सेफलस, यानी कि सेफलस एक तरह के आपके उधर बहुत ही रिच ओल्ड मैन थे, जो कि बस कवर में उनकी पैर था, समझ लीजिए बस टपकने ही वाले थे, ठीक है? तो यहाँ पे समझने का प्रयास करिए, सेफलस ने यहाँ पे क्या कहा, सेफलस ने ये कहा, उनसे पूछा गया कि आपका, प्लेटो ने पूछा जस्टिस का आप मतलब समझाइए, तो उन्होंने कहा, देखिए समझिए कि यहाँ पे क्या होता है जस्टिस का असली मीनिंग। जस्टिस का असली मीनिंग यहाँ पे होता है कि जैसे कि जस्टिस इज ए ड्यूटी, इज ए डूइंग ड्यूटी। दूसरा, पे ड्यूज, जस्टिस इज ए पे ड्यूज। इन्होंने कहा, सेफलस ने कहा कि जस्टिस का असली मतलब ये होता है कि आप यहाँ पे, जस्टिस एक कर्तव्य है, ड्यूटी है, यानी काम करने की, जो जो करनी ही है, जस्टिस तो एक करना ही है। ये बात सही बोली इन्होंने, भैया जस्टिस तो हमें देना ही देना है ना, ये तो भाई कोर प्रिंसिपल है, अगर ये नहीं दोगे, ड्यूटी नहीं निभाओगे तो कैसे चलेगा, राइट? दूसरी बात, यहाँ पे जो पे ड्यूज की बात बोली गई, पे ड्यूज का मतलब ये था, क्योंकि ये बहुत ही पैसे वाले थे, इनका माइंड थोड़ा मटेरियलिस्टिक भी था, तो इन्होंने कहा कि पे ड्यूज का असली मतलब क्या हो, कि यानी कि जिसको आपने पैसा दिया उसको आप वापस कर दीजिए, यानी कि वही जस्टिस होगा असली। क्योंकि जैसे मान लीजिए, अब ये चीज़ आप रिलेट कर सकते हैं, मुझ जैसे उम्र के लड़के, हमारे दोस्त लोग क्या करते हैं, फ़ोन करते हैं, भाई पैसे की जरूरत है, हाँ ठीक है दे दिए, और मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, तो फिर बाद में पता चलेगा, अरे पूछेंगे पैसा, वो क्या, मैंने कब लिया, समझ रहे हैं ना? तो जो सेफलस की जो जस्टिस वाली थ्योरी है, इनके ऊपर अप्लाई होती है, इट इज राइट। ओके, सो जस्टिस इज ए डूइंग ड्यूटी और पे ड्यूज, बट यहाँ पे प्लेटो के अगर माइंडसेट, प्लेटो ने यहाँ पे कहा कि ऐसा जरूरी नहीं है कि हर इंसान यहाँ पे उसको पैसा दे, या अब ये भी आप थोड़ा समझ सकते हैं, क्योंकि लाइफ इज ए
अनसर्टेनिटी, लाइफ एक अनसर्टेन है कि ऐसा नहीं है कि आप उसको पैसा ही दो, क्योंकि यहाँ पे वो इंसान रहे ही ना तब क्या कर लोगे, व्हाट यू कैन डू। तो ये चीज प्लेटो ने यहाँ पे कंट्राडिक्ट किया, तो इन्होंने प्लेटो ने कहा ये चीज आपकी गलत है, ये चीज मैंने पास कर दी, इट इज राइट, ओके। और पॉलीमार्सस इन्हीं के बेटे थे। इनसे पूछा गया कि भैया जस्टिस क्या होता है, आप बताओ। तो इन्होंने बताया कि जस्टिस का असली मतलब होता है, अगर मेरी राइटिंग अगर आपको अच्छी नहीं लग रही हो तो उसके लिए सॉरी, बट आई विल प्रैक्टिस मोर प्रैक्टिस, क्योंकि अब मैं लेक्चर मैं बार बार लेके आऊंगा, मैं मेरा सेट हो जाएगा, उसकी मैं गारंटी देता हूँ। पॉलीमार्चस के बारे में अगर मैं बताना चाहता हूँ तो यहाँ पे जो जस्टिस है, उन्होंने क्या बताया, जस्टिस क्या क्या होगा, जस्टिस इज लाइक, मतलब ट्रीट करना, कैसे ट्रीट करना, क्या ट्रीट करना, कि गुड को गुड की तरह, गुड पर्सन की तरह, और बैड को बैड की तरह, यानी कि ट्रीट करना। जस्टिस इज लाइक ए ट्रीटमेंट, कि जैसे कि जो सही है उसे सब सही करो और जो गलत है उसे सब गलत करो। तो यहाँ पे यहाँ पे भी प्लेटो ने आस्क किया, जैसे फॉर एग्जांपल अभी जो आपका दोस्त है वही आने वाले 10 साल बाद वो आपको दुश्मन हो जाएगा, तब क्या वो जस्टिस होगा, तब क्या आप उसके साथ जस्टिस करोगे, क्योंकि ये कोई लाइफ इज ऑल अबाउट अनसर्टेनिटी, मेरे को भी समझ में आ रहा है, ये तो आप भी कॉमन सेंस है, जो आज आपका दोस्त है कल को आपका दुश्मन भी हो सकता है, तो क्या अब तब आपको जो अभी दोस्त था क्या उसके साथ तब आप उसके साथ वही व्यवहार, वही जस्टिस, वही आप ट्रीट करोगे, नहीं करोगे ना। ये चीज समझो, क्योंकि मैं आपको क्यों गहराई से समझा रहा हूँ, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अभी आप मान लो सपोज दैट आपको यहाँ पे किसी को यहाँ पे जैसे इन्होंने कहा कि आपको सही के साथ सही करना है, गलत के साथ गलत करना है, बट यहाँ पे ये चीज प्लेटो ने कंट्राडिक्ट की, कही कि फॉर एग्जाम्पल आप जैसे अभी आपका कोई दोस्त है, वो कल को आपका कोई दुश्मन भी हो सकता है, तो क्या अब जब वो फ्यूचर में आपका दुश्मन बनेगा तो क्या आप वही दोस्त जो आपका अभी था उसके साथ क्या वही व्यवहार करोगे, नहीं करोगे ना। यही सच्चाई है। तो यहाँ पे सच और झूठ, यहाँ पे कोई कोई रियलिटी है नहीं, कुछ पता ही नहीं कब कौन क्या बदल जाए, कब क्या हो जाए, कोई चीज फिक्स नहीं है कि वो चीज वही सही है वही सही है, नहीं, वो गलत भी हो सकती है। तो जस्टिस ये नहीं होता है, ये बात प्लेटो ने बहुत ही अच्छे से समझाई। उसके बाद थ्रेसिमेसस आए, उनसे यहाँ पे पूछा गया कि भाई यहाँ पे क्या होता है जस्टिस का असली मीनिंग। तो थ्रेसिमेसस से पूछा गया, एक तो इन लोगों के नाम बड़े अजीब अजीब से हैं, ठीक है ठीक है। तो थ्रेसिमेसस को यहाँ पे कहा गया कि भाई पहली चीज तो ये समझने का हम लोग को प्रयास करना, थ्रेसिमेसस थे कौन, एक तरह के वो सोफिस्ट थे। वो कौन थे, एक तरह के वो सोफिस्ट थे। सोफिस्ट का असली मतलब क्या होता है, सोफिस्ट का मतलब असली मतलब ये होता है जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था, जो मटेरियलिस्टिक माइंडसेट रखो, या तो मनी के बारे में ज़्यादा सोचेगा तो पावर के बारे में वो सोचेगा। तो इन्होंने पावर का कॉन्सेप्ट लगाया, इन्होंने कहा जो जस्टिस है वो स्ट्रॉन्गर पीपल ही दे पाएंगे, यानी कि जो जो जस्टिस का जो इंटरेस्ट होगा, यानी कि जो स्ट्रॉन्गर पीपल ही वो क्या कर पाएंगे, जस्टिस दे पाएंगे। जस्टिस का जो इंटरेस्ट होगा वो यहाँ पे स्ट्रॉन्गर पीपल के हित में होना चाहिए, यानी कि जो जस्टिस है वो यहाँ पे स्ट्रॉन्गर पीपल ही दे पाएंगे। तो यहाँ पे फिर इन्होंने पावर वाला माइंडसेट लगा दिया। तो प्लेटो ने भी यही कहा, यू आर ए सोफिस्ट, राइट, व्हेन यू आर ए सोफिस्ट देन देन व्हेन यू आर ए सोफिस्ट, अगर आप यहाँ पे सोफिस्ट हो तो आप यहाँ पे पावर का माइंडसेट लगा रहे हो, और यहाँ पे जस्टिस इज नॉट ए स्ट्रॉन्गर, जस्टिस हर सेक्शन के लिए इक्वल होना चाहिए, क्योंकि क्योंकि स्टेट इज ऑल अबाउट मतलब इक्वालिटी, ठीक है, मैंने कहा ना ऑल दी फाउंडेशनल वैल्यूज इक्वालिटी होनी चाहिए ना। आप यहाँ पे स्ट्रॉन्गर पीपल क्यों लेके आ रहे हो, यहाँ पे यानी आप पावर का माइंडसेट लगा रहे हो, और पावर जहाँ पे मैंने आपको एक और कॉन्सेप्ट दिया था कि यहाँ पे अगर मैंने लिखा था पावर जहाँ पे लिख दी गई, यानी कि पावर का मतलब क्या, पावर का मतलब क्या मैंने बताया था आपको, यानी कि जो माइंडसेट यहाँ पे लेके आ रहे हैं पावर का लेके आ रहे हैं, और जो पावर का मतलब मैंने आपको बताया था माइट इज राइट, और जहां पे ये चीज आ गई ना माइट इज राइट, वहां पे अराजकता आनी तय है। तो ये माइंडसेट यहाँ पे गलत था, तो इसको भी प्लेटो ने कंट्राडिक्ट किया। अब यहाँ पे ग्लाउकॉन आए, ग्लाउकॉन से पूछा गया कि भैया अब आपका क्या माइंडसेट है, तो उन्होंने बताया देखिए प्लेटो जी मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे मेरा माइंडसेट क्या है, कि देखिए जस्टिस जो है, जस्टिस इज
जस्टिस जो है वो वीक पर्सन के, वीक पीपल के इंटरेस्ट में होना चाहिए, वीक पीपल के इंटरेस्ट में होना चाहिए। यहाँ पे भी आप भी कहेंगे ये तो सही बोल रहे हैं, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग पीपल है वो गलत ही करते हैं। बट क्या गारंटी है, यहाँ पे प्लेटो फिर क्वेश्चन करते हैं कि क्या गारंटी है कि जो वीक पीपल हैं वो सही हों? वो भी तो गलत कर सकते हैं जब उनको पावर मिल जाएगी। तो इट इज़ द बेसिक, क्योंकि जो जस्टिस है वो हर सेक्शन के लिए होना चाहिए। यही माइंडसेट इनके ऊपर भी, यहाँ पे कंट्राडिक्शन इनके ऊपर भी अप्लाई होता है। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको यहाँ पे ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि इन लोग की जो थिंकिंग थी कि जस्टिस सेफलस के लिए क्या था, डूइंग ड्यूटी। बट आपको पैसा भी जिनका आपने लिया है, आप पैसा भी दो, उधार जो लिए उसको वापस भी करो, ये आपकी ड्यूटी है। बट यहाँ पे कहा कि पैसा देना इतना इंपॉर्टेंट नहीं, प्लेटो ने कंट्राडिक्ट किया। दूसरा पॉलीमार्सस यहाँ पे कहे कि जस्टिस इज ट्रीटेड लाइक गुड, गुड के साथ गुड बिहेव करो, बुरे के साथ बुरा करो। बट इन दिस लाइफ देयर इज नॉट गुड, देयर इज नॉट बैड, ओनली इट प्रिवेल्स जस्टिस। यहाँ पे जो सही और गलत के परे एक चीज होती है, वो है बीच की चीज। एक बात याद रखिए, क्योंकि बुद्ध ने भी यही बात कही थी, बुद्ध जी ने भी यही बात कही थी। उन्होंने एक ही बस वर्ड फोकस किया था अपने पूरे लाइफ में। अगर आप यहाँ पे बेसिक चीज समझ जाएंगे, उन्होंने सिर्फ एक ही चीज पे फोकस की थी, वो थी बैलेंस। वो यहाँ पे ना तो वो एक्सट्रीमिट, ना तो सही ना गलत के साथ थे, वो बीच में थे। ओके, तो ये बात है यहाँ पे। इसी वजह से यहाँ पे प्लेटो भी कह रहे थे कि ये चीज गलत है। अभी आपका कोई दोस्त है, वो आपका कल दुश्मन बन सकता है। कल को क्या वो सही रहेगा? ऐसा पॉसिबल नहीं सही के साथ, क्योंकि कुछ भी बदल सकता है। इट इज नॉट जस्टिस, वो नहीं है कि सही के साथ सही करो, गलत के साथ गलत ही करो। क्योंकि देखो, जो गलत है वो सही भी हो सकता है, और जो सही है वो गलत भी हो सकता है। तो ये कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप उसको वैसे ट्रीट करो। इट इज नॉट फिक्स, राइट। तो यहाँ पे फिर ये समझ में आया, प्लेटो ने यहाँ पे कहा। और जस्टिस स्ट्रॉन्गर पीपल के इंटरेस्ट में होते हैं। ये तो साफ साफ बात हुई, यहाँ पे अराजकता की बात हो गई। थ्रेसी वर्सेस सोफिस्ट का जो माइंडसेट था कि भैया यहाँ पे माइट इज राइट होना चाहिए, यहाँ पे ये तो गलत बात है। ग्लाफोन के बारे में यहाँ पे था, जो कि वीक सेक्शन के लिए होना चाहिए। बट वीक सेक्शन यहाँ पे क्या भरोसा कि वो सही है, अगर वो, क्योंकि उनमें भी बहुत लोग ऐसे होंगे जो गलत भी हो सकते हैं। तो ये कंट्राडिक्शन हो गए और ये इनकी थिंकिंग होगी। आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये चीज पूरा कॉन्टेक्स्ट समझ में आ रहा होगा कि जस्टिस का असली मतलब है क्या। जस्टिस का असली मतलब एक ही चीज है, मैं आपको फिर बताना चाहता हूँ। ये जो चीजें हो गई, इसके बाद एक चीज और आप थोड़ा बहुत समझने का प्रयास करिए कि जस्टिस, यहाँ पे ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब ये समझिए, जस्टिस जैसे मान लीजिए आप, अब जैसे आप गए कोर्ट के पास, आपको मान लीजिए न्याय मिल जाता, तो आप यहाँ पे जज साहब को आप साहब बुलाते हो, आपको उनको भगवान का भी दर्जा देने लगते हो। क्यों? क्योंकि वो यहाँ पे आपको क्या दिलाते हैं, न्याय दिलाते हैं, है ना। तो अगर आपके साथ कोई अच्छा कर रहा है, आपके साथ यहाँ पे न्याय दिला रहा है, तो यहाँ पे आप उससे खुश भी होते हो, आप दिल से दुआएं देते हो, आप उसको भगवान मानने लगते हो। अब यहाँ पे जो प्लेटो के सेंस में जो गॉड की जो मेन बात है, वो है क्या? प्लेटो के सेंस में जो, ये प्लेटो के सेंस में अगर समझे कि जस्टिस है क्या, वर्चुनस है। क्या है जस्टिस? क्या है? वर्चू है। इसी वजह से जैसा कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर हम समझे, आपको कोर्ट में न्याय मिला, तो आपने उस जज साहब को अपना बहुत कुछ माना, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे वर्चुनस रखे, यानी कि उन्होंने सही के साथ सही किया है। वो ना तो गलत के साथ है, वो सिर्फ सही के साथ सही है, वो खुद के साथ भी नहीं है, वो सही के साथ सही है। इसी वजह से उन्होंने यहाँ पे आपको आपको न्याय दिलाया। ऐसे ही प्लेटो के अगर कॉन्टेक्स्ट में हम लोग समझते हैं कि जो जस्टिस क्या है, वही प्रिवेल कर पाएगा जो वर्च्यू होगा, और जस्टिस ही वर्च्यू है। यानी जस्टिस का जो वर्ड है, उसका मतलब, दूसरा मतलब ही वर्चुनस है। वर्चुनस का मतलब जो महान लोग, जो लोगों के बारे में अच्छा सोचते हैं, जो उनके बारे में सही के साथ सही रहते हैं। ये बात यहाँ पे प्लेटो की कहनी थी। ये लाइन आप नोट कर लीजिए, जस्टिस इज ए वर्चू। ठीक है, तो इन सब की खिचड़ी के बाद एक ही चीज समझ में आई कि प्लेटो ने यही कहा कि जस्टिस इज ए वर्चू। क्या मैंने बताया थोड़ा जस्टिस पे? जस्टिस इज ए वर्चू, जस्टिस इज ए ड्यूटी। सब नोट करते रहिए, जस्टिस इज ए
पीस, राइट। जस्टिस इज ए वर्च्यू, जस्टिस इज ए ड्यूटी, जस्टिस इज ए पीस। तो ये चीज हमें समझ में आ गई कि जस्टिस ये है। अब यहाँ पे ये वही चीज आपको समझना होगा कि अब प्लेटो क्या कह रहे हैं। प्लेटो ने तो ये बात तो बोल दी भैया ये वर्चुनेस का मामला है। तो अब यहाँ पे हम लोग उनकी थ्योरी पे अब हम लोग समझेंगे कि उन्होंने थ्योरी क्या दी। अभी तो मैंने आपको बहुत ही बैकग्राउंड बताया कि एथेंस में क्या चल रहा था, फिर वहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुई, फिर हमें जस्टिस का मतलब मैंने आपको समझाया, फिर सारी चीज़ें समझ आ गई। अब यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि अब ये मेन चीज़ क्या निकल के आई इस खिचड़ी के बाद, इस जो बातचीत हुई उसके बाद क्या निकल के आया। मैंने यही बताया कि जस्टिस आपसे कोई पूछे तो आप क्या बोलेंगे, जस्टिस इज ए वर्च्यू, जस्टिस इज ए आर्किटेक्टोनिक प्रिंसिपल, जस्टिस इज ए वर्च्यू, राइट। ये सब कोड से आप समझिए, जस्टिस इज ए पीस, जस्टिस इज ए ड्यूटी, और भी है जैसे जस्टिस इज ए नेचुरल ट्रेट, जस्टिस इज ए आर्किटेक्टोनिक प्रिंसिपल, तो ये सब चीजें। अब यहाँ पे प्लेटो ने क्या कहा, प्लेटो के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम समझें, प्लेटो ने कहा कि अगर जस्टिस वर्च्यू है तो यानी कि जो जस्टिस देगा, क्योंकि हम इंसान तो इतना जो आम इंसान है वो तो नहीं दे सकते, क्योंकि आम इंसान का, क्योंकि देखिए अब मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि यहाँ पे उन्होंने क्या बात बोली। उन्होंने कहा कि भैया देखो, हर इंसान जो इस दुनिया में पैदा होता है वो यहाँ पे तीन उसके अंदर गुण होते हैं, एक तो डिजायर, एक तो पैशन, और तीसरा रीजन। एक तो डिजायर, एक तो पैशन, एक तो रीजन, और इसको हम लोग स्पिरिट भी कहते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग एथेंस के कॉन्टेक्स्ट में समझे तो वहां की कैसी क्लासेस थी सोसाइटी की, सोसाइटी में भी तो क्लासेस बढ़ी हुई थी ना। ये थी आपकी मर्चेंट क्लास, डिजायरेबल मतलब समझते हैं ना, जो डिजायर, जो सेंसेस के दम पे जिए, जो जिसके अंदर डिजायर है कि मुझे ये करना है ये करना है, जो सेंसेस के दम पे ज्यादा उनका माइंडसेट हो, वो ऐसा। स्पिरिट ऑफ पैशन वाले कौन है, सोल्जर, सोल्जर में इसको बांटा गया। और जो रीजन के लिए जीता है प्लेटो के कॉन्टेक्स्ट में, वो होगा आपका यहाँ पे फिलोसफर किंग, फिलोसफर किंग। ये जो मैं लिख रहा हूँ उसको प्लीज समझिए, इसको भी मैं कनेक्ट करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यही फिलोसफर किंग होगा, यही है वो आम जो कि रीजन के लिए जिएगा, जो कि वर्चुनस के लिए जिएगा। और वर्चुनस है क्या, जस्टिस। यानी कि वो इंसान, वो फिलोसफर किंग ही होगा जो यहाँ पे जस्टिस प्रिवेल करेगा, जो यहाँ पे जस्टिस को दिलाएगा। और यहाँ पे ये चीज समझने का प्रयास करिए कि आगे, ओके, ये चीज आप समझने का प्रयास करिए कि रीजन यहाँ पे जो रीजन के लिए जिएगा, और यहाँ पे फिलोसफर किंग के लिए यहाँ पे वही फिलोसफर किंग ही होगा जो यहाँ पे जस्टिस को प्रिवेल करेगा। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको यहाँ पे कुछ चीजें और बताने वाला हूँ, वो क्या है, वो ये है कि देखिए, एक सेकेंड रुकिए, एक सेकेंड। हाँ, ओके, तो ये चीज समझ में आ गई आपको। अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उन्होंने प्लेटो के कॉन्टेक्स्ट में और चीज बताने वाला हूँ कि जो यहाँ पे प्लेटो ने कहा कि जो जस्टिस प्रिवेल करेगा वो गॉड गॉड ही कर सकते हैं। जस्टिस को प्रिवेल करने वाले कौन है, फिलोसफर किंग। बट जो फिलोसफर किंग होगा वो गॉड का ही क्या होगा, पार्ट होगा। यानी कि पहली चीज तो उन्होंने कहा कि जो आइडिया ऑफ ट्रुथ वर्च्यू कहाँ से आएगा, ट्रुथ आइडिया ऑफ जस्टिस कहाँ से आएगा, गॉड आएगा, क्योंकि गॉड ही तो है जो हम सबको समान आंखों से देखते हैं, समान हर चीजों से देखते हैं, वही न्याय दिलाते हैं। बट इन दी कॉन्टेक्स्ट ऑफ अवर ह्यूमन बीइंग, तो वो यहाँ पे ह्यूमन बीइंग के अंदर वो क्या भेजे हुए हैं, सोल भेजे हुए हैं, राइट। वो क्या भेजे हुए, सोल भेजे हुए। और वो जो सोल होगी, वो सोल ही जो है ऐसी सोल जो यहाँ पे जस्ट मैन होगी। अब आप क्या पूछेंगे जस्ट मैन कौन है, फिलोसफर किंग। यानी कि ऐसा इंसान जो यहाँ पे गॉड की
माइंडसेट से, क्योंकि जो सोल है वही गॉड का पार्ट है, आप समझते हैं। और क्योंकि हमारे ह्यूमन कॉन्टेक्स्ट से, तो यानी कि वही जस्टिस प्रिवेल कर पाएगा जो यहाँ पे फिलोसफर किंग की उपाधि होगा। और जो फिलोसफर किंग होगा वही जस्टिस देगा। वो फिलोसफर किंग कौन होगा? जस्ट मैन होगा। वो फिलोसफर किंग कौन होगा? जस्ट मैन होगा। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये चीज समझ में आएगी कि थ्योरी ऑफ जस्टिस क्या है। जस्टिस इज ए वर्च्यू, जस्टिस इज ए पीस, जस्टिस इज ए ड्यूटी। और यहाँ पे मैंने आपको ये बताया कि प्लेटो के कॉन्टेक्स्ट में कि डिजायर, पैशन और रीजन के इसमें इंसान पैदा होता है। और डिजायर में मर्चेंट क्लास थी, सोल्जर क्लास थी और फिलोसफर किंग था। और यही फिलोसफर किंग जो है रियल गॉड का पार्ट है, जो गॉड के उससे चलेगा और वो जस्टिस दिलाएगा और वो सबको समान निगाहों से देखेगा और वो जस्टिस दिलाएगा। और यही थी आपकी प्लेटो की थ्योरी ऑफ जस्टिस। आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको समझ में आएगी थ्योरी ऑफ जस्टिस। और इसके नोट्स आप जरूर मेरे टेलीग्राम चैनल पे देख लीजिए, डेली करंट अफेयर्स 2023 में आपको मिल जाएंगे। दूसरी बात यहाँ पे इसका, अब यहाँ पे समझिए बहुत ही आइडियलिस्टिक माइंडसेट है कि भाई आइडियलिस्टिक माइंडसेट का मतलब ये है कि फिलोसोफर किंग ही आपका यहाँ पे जस्टिस यहाँ पे प्रिवेल करेगा। और प्लेटो ने कहा कि जो मेरा एजुकेशन होगा, जो मैंने आपको अगले वीडियो में आपको बताऊंगा, जो आने वाले वीडियो सीरीज में होगा, थ्योरी ऑफ एजुकेशन से अगर उस चीज को जिससे पार कर लिया वो फिलोसोफर किंग होगा। और उसको मैं ऐसा ट्रेंड करूंगा कि वो जस्टिस को डायरेक्टली प्रिवेल कर सके। ये था यहाँ पे थ्योरी ऑफ जस्टिस। बट इन दी मॉडर्न, इन दी प्रेजेंट माइंडसेट अगर हम देखें तो ये चीज यहाँ पे गलत बैठती है। ये मतलब ज्यादा परफेक्ट भी नहीं बैठती, इतना आइडियलिस्टिक भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि कोई फिलोसफर किंग कैसे यहाँ पे एक इंसान कर सकता है? आप तो सारी पावर इसको दे दे रहे हो। तो ये यहाँ पे इसका क्रिटिसिज्म भी है। और यहाँ पे क्योंकि इसी वजह से कहा गया था कि जस्टिस का, लेकिन 80% हम लोग समझ में आ गया। बट जो इन्होंने यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट दिया, फिलोसफर किंग ही होगा, वो जस्टमैन ही होगा जो यहाँ पे ये चीज करेगा, हार्मनी बना के रखेगा, वो एक ही बंदा होगा। इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि हर एक का दिमाग यहाँ पे अलग अलग होता है। बहुत कम ही लोग ऐसे हैं जो यहाँ पे मटेरियलिस्टिक और मनी पावर को छोड़ पाते हैं, अगर मैं यहाँ पे प्रेजेंट माइंडसेट से यहाँ पे बोलूँ। बट अब हम लोग इन फ्यूचर देखेंगे थ्योरी ऑफ एजुकेशन, उस पर हम लोग समझेंगे क्या उनकी थ्योरी थी। अब उस पर और मैं इस पर बताऊंगा। आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और फ्रेंड्स आप इस वीडियो को लाइक जरूर करिए, शेयर जरूर करिए। और यहाँ पे जय हिंद, जय भारत।